देखो लास्ट टाइम हमने क्या क्या लर्न कर लिया था, हमने देख लिया था कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में। ठीक है, बहुत सारी जनरेशंस होती है। अभी राइट नाउ एज वी आर वर्किंग इन द फिफ्थ जनरेशन। कंप्यूटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर कंपोनेंट। हर किसी की कंपोनेंट होता है, मतलब कंपोनेंट मतलब कंप्यूटर का क्या पार्ट। कंप्यूटर में दो चीजें मेन होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा था, एक इनपुट डिवाइस और एक आउट। सॉफ्टवेयर में हमने लास्ट वीडियो में देखा था दो चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो डायरेक्टली कंपनी से आता है, जिसके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। तो एंड यूजर से डायरेक्टली बिलोंग कौन क्या होती है, ये यूजर। यूजर इन द सेंस ऑफ हम जो लोग हैं। तो हमारे पास मोबाइल फोन होता है, iOS या एंड्रॉइड, राइट, या कोई भी डेस्कटॉप समझ लो। हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, या और कोई भी एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, अपडेट करते हैं। तो हम कंट्रोल करते हैं ओनली एप्लीकेशन। हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंट्रोल करते हैं नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट क्या आता है, जो कंपनी जिस कंपनी से बिलोंग करता है, आईफोन हो चाहे एंड्रॉइड फोन हो चाहे डेस्कटॉप हो, जनरली वहीं से आता है जनरली। बट हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम इसे अपडेट कर, ठीक है, कुछ कुछ टाइम के बाद पैचेज आता है। अपडेट किस लिए आता है, कुछ सिक्योरिटी अपडेट हो गया या कुछ भी रीजन से एक्चुअली सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ नया चेंजेस आता है, तो अपडेट। अब हमें ये पता चल गया कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होते हैं, ये एप्लीकेशंस क्या होती हैं। कोई एप्लीकेशंस के नाम बताओ, कोई भी चार पांच एप्लीकेशन के नाम, वट एवर यू लाइक इट। कौन बताएगा एप्लीकेशंस के नाम जो आप यूज करते हो। यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, ओके। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, ओके। और बताओ। जूम यूज करते हैं हम लोग। यूट्यूब यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जूम मैंने बता दिया। और एक पेंट ले लो या व्हाट्सएप ले लो। ठीक है, तो ये सभी है एप्लीकेशन। इन सभी एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करते हैं। अभी एप्लीकेशन कहाँ से इंस्टॉल करते हैं हम लोग, प्ले स्टोर से, राइट। सभी के अलग अलग प्ले स्टोर बने हुए, ठीक है। तो प्ले स्टोर क्या होता है, जहाँ पे यहाँ पे ऐप स्टोर बोल दो, प्ले स्टोर बोल दो, ठीक है। ऐप स्टोर भी यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर, यहाँ पे एप्लीकेशन किसने डाली होगी, किसी ने एग्जैक्टली अपलोड की होगी, राइट। और हम क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल या फिर डेस्कटॉप। तो एप्लीकेशंस कोई ना कोई कंपनी, जिससे भी जो भी कंपनी बिलोंग करती है, वो एप्लीकेशंस को एक क्लाउड एनवायरनमेंट में डाल देते हैं। क्लाउड क्या चीज, एनवायरनमेंट क्या होता है, कुछ नहीं, एक तरीके से समझो, आपके पास एक रिमोट में, रिमोट इन द सेंस एग्जैक्टली कहीं पे किसी लोकेशन पे, यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, ठीक है, अवेलेबल है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ से अपने मोबाइल से इसको एक्सेस करते हैं, इसको बोलते हैं प्ले स्टोर या ऐप। और इसमें से जो एप्लीकेशन हमें अच्छी लगती है वो इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में ले आ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमें इजीली मैनेज हो गया। और अभी किसी को बताने की जरूरत है कि कहाँ पे ऐप स्टोर है, प्ले स्टोर है, नहीं। सभी मोबाइल्स के अंदर एक एप्लीकेशन होती है प्ले स्टोर की, वो वहां पे जाता है अपने अकॉर्डिंग, वट एवर दे लाइक इट, जो भी उसे अच्छा लगता है वो एप्लीकेशन को फाइंड आउट करता है और उसको इंस्टॉल कर लेता है। जैसे हम अमेजोन करते हैं, मंत्रा कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट करते हैं, और भी बहुत सारी, कोई शॉपिंग की वेबसाइट है, कोई फोटो एडिटिंग की है, कोई वीडियो एडिटिंग की है, कोई भी किसी भी तरीके से एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सबको मोबाइल अच्छे से चलाना आता है, मोस्टली हम जानते हैं मोबाइल कैसे चलाते हैं, क्योंकि यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम देखना, व्हाट्सएप पे शेयरिंग करना, लोकेशन शेयर करना, सब कुछ आइडिया। अब कंप्यूटर भी ऐसा ही होता है, बट कंप्यूटर क्या होता है, इससे ब्रॉड वे होता है, ठीक है। इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को हम इजिली काम कर सकते हैं। तो अब देखो, कंप्यूटर के अंदर एक एप्लीकेशन होती है जिसे बोलते हैं एमएस पेंट या फिर पेंट बोल दो, ठीक है। पेंट एप्लीकेशंस किस में आते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग। बाय डिफॉल्ट लैपटॉप्स में हम ज्यादातर एक्चुअली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फिर हमारे पास मैकबुक होती है, उसमें मैकिंटोश। अब मैकिंटोश में भी ऐसे एक सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके अंदर हम उसकी एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ विंडोज में पेंट इज अ सॉफ्टवेयर। पेंट पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी पेंटिंग करनी हो पेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पेंट है, यहाँ पे एग्जैक्टली विंडो 11 है। 11 इज अ वर्जन। डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के वर्जन आते हैं, जैसे एंड्रॉइड का 15 चल रहा है, फिर फ्यूचर माइट भी 16 आ जाएगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आते हैं। तो ये एप्लीकेशन है जिसके अंदर एक्चुअली हम एमएस पेंट पे हमें काम कर, हमें सबसे पहले एमएस पेंट पे काम करके एग्जैक्टली क्या है, सभी चीजों को ना क्लिक करके देखना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लिक करने से होता क्या है, हम कैसे काम करते हैं, बस हमें ये देखना है। क्लिक करके आपको माउस की प्रैक्टिस करनी है, आपको टाइपिंग करके प्रैक्टिस करनी है कीबोर्ड से। जितना आप टाइप करोगे, जितना माउस को रन करोगे, उतना ज्यादा आपका हाथ एग्जैक्टली ज्यादा से फाइनली चलना स्टार्ट हो जाएगा। आप चीजों को क्लिक करना इजी हो जाएगा, तो आप फ्रेंडली बन जाओगे। जैसे मोबाइल नहीं आया था तो क्या होगा, वेरी हार्ड टू, कि गलती से क्लिक ना हो जाए, गलती से कुछ डिलीट ना हो जाए। तो बहुत नई डिवाइस आती है तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या है, यूज करने लगे, कॉन्फिडेंस आने लगे और हम एक्चुअली यूज टू हो गए। सिमिलर टू दैट एक्चुअली अभी अगर हमें कंप्यूटर के बारे में अगर हमें अच्छे से लर्न करना है, तो आप दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पे इसको यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे टूल्स है जिसको हम यूज करके कुछ ना कुछ बना सकते हैं, कुछ ना कुछ यूज कर सकते हैं। इन सब एग्जैक्टली हम चीजों को यूज करें। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास टास्क बार, ठीक है, दिस इज द टास्क बार। और
इसे रिबन भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है जी। अब मेन्यू बार भी बोल सकते हैं, मेन्यू बार बोल देते हैं, जहाँ पे हमारे पास ये टूल बार भी बोल सकते हैं, यू कैन से टूल बार। किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए उसके कुछ टूल्स होते हैं, मतलब हमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो इस एप्लीकेशन में चलाने के लिए देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एक यहाँ पे सिलेक्ट किया, इट कुड बी रेक्टेंगल और एक्चुअली स्क्वायर होल्स। और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके और अपने लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके ही रखा, लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके रखा, और कितना भी ड्रैग कर सकते हैं उतना हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में कोई बॉक्स आ जाएगा। अभी जब तक हम इसको यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको मैं इधर मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है, इजीली मूव कर सकता हूँ। वंस आई क्लिक इट एक्चुअली आउटसाइड ऑफ दिस, तो अभी यहाँ पे सिलेक्शन हट जाएगा जब मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करूँ। अभी मैं नेक्स्ट मुझे कुछ बनाना है, सपोज आई वांट टू मेक इट, यहाँ पे एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे मुझे लाइन ड्रॉ होगी। अब सपोज मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आई कैन ड्रॉ इट दिस लाइन, ठीक है। अब मुझे इस लाइन का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से देखो कलर, जैसे मैं देखो यहाँ पे कलर के वजह जस्ट होवर कर रहा हूँ एंड ये कलर चेंज होना स्टार्ट, ठीक है। तो सपोज आई चूज दिस वन, नाउ आई एम सेलेक्टिंग दिस वन, तो अभी वट एवर द कलर आई चूज इन इट, जो भी आपने कलर चूज किया लास्ट में, वो कलर फर्दर एक्चुअली यूज होना स्टार्ट, ठीक है। अभी देखो होवर कर रहा है तो यहाँ पे आ गया। अब व्हेन आई क्लिक आउटसाइड, तो वो एक्जैक्टली होवरिंग वाला पार्ट बंद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करोगे। यू कैन मेक सम शेप, कोई भी शेप बनाओ, जैसे आपने स्क्वायर बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, अभी क्या बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया, राइट। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाओ। आप एक्चुअली कुछ ऐसे पेंटिंग वाला करोगे, जैसे आपने हट बना सकते हो, कोई हाउस बना, ठीक है, कुछ भी चीज ड्रॉ कर लो, वट एवर यू लाइक। तो आपको क्या करना है, अपने माउस से जितना आप इसके प्रैक्टिस करो, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे देखो कलर के लिए, तो मैंने यहाँ पे चूज किया एंड आई सेलेक्ट द ऑरेंज एंड आई सेलेक्ट, तो जो भी इस लाइन से लाइन के बीच में ऑटोमेटिकली, तो वंस आई क्लिक, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे जाके जस्ट क्लिक करूंगा, ये फिल हो जाए। कोई दूसरा कलर मुझे चूज करना है, सपोज आई वांट टू क्लिक, तो यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिल कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसे वापस जाना है, ये गलती से क्लिक हो गया, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड क्या था, हमने पहले भी सीखा था। कंट्रोल जेड क्या है, एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अंडू कर सकते। अंडू मतलब जो भी हमने किया है, वट एवर द डू वी डन इट, उसको वापस से चेंज करना। तो हम कंट्रोल जेड करेंगे तो लास्ट ऑप्शन, तो एक बार कंट्रोल जेड करूंगा, देखो ये भी वापस हो गया, ये भी वापस हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो इन गेम। तो इस तरीके से हम कंट्रोल जेड करके पीछे वाले जो भी हमारे पास इससे पहले था, इनिशियली इससे पहले जो भी था, उस फेज में हम वापस जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, सपोज यहाँ पे लिखेंगे फ्रंट, यहाँ पे देखो कलर आ रहा है मेरे पास, ये कलर जो हमारे पास, क्या मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, यस। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज और इंक्रीज, इससे भी ज्यादा करना है, नीचे स्क्रॉल करोगे, अच्छा इससे भी ज्यादा करना है मुझे फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सपोज 150 पिक्सल, ठीक है। अभी मुझे इसको बड़ा करना है, यू कैन सी, मैं इसको जैसे बिग करेंगे तो ये बड़ा, तो ये फॉन्ट साइज आ गया। अभी मुझे वो ग्रे के अंदर ग्रे दिख नहीं रहा था, दैट्स व्हाई वो नहीं काम करेगा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, आई विल राइट डाउन ओवर हियर, तो लास्ट फॉन्ट साइज क्या था, 150, यहाँ पे लिखेंगे ABC स्टार्ट। अभी मुझे इसको सेलेक्ट करके कुछ डिफरेंट कलर करना है, तो आई कैन सेलेक्ट एंड आई कैन क्लिक इट। तो यहाँ पे देखो जिस भी पार्ट को अगर मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे ABCD। अभी मुझे ये, अभी मैं सिलेक्शन में हूँ, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सब ये यहाँ पे हूँ अभी, तो मैं इसके साथ अभी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं सिलेक्शन से बाहर आऊंगा तो फिर मैं चेंज नहीं कर, फिर आप कंट्रोल जेड करके अगर वापस से गलती होगी तो चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं कोई भी कर, मुझे क्या है सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट कैसे करते हैं, देखो जब मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा और लेफ्ट क्लिक को सिलेक्ट करके रखना है, लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है। वंस यू प्रेस द लेफ्ट क्लिक, आपको प्रेस करके रखना है। आप कितने भी कैरेक्टर को आप एक्चुअली सेलेक्ट कर, जो आप इसको सेलेक्ट करोगे, जो भी आपको लगता है कि हाँ यार मुझे बस फर्स्ट लेटर, सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक नाम ले लेते हैं, लेट मी डू द कंट्रोल जेड, ठीक है। यहाँ पे सपोज एक नाम लेते हैं, दिस इज द नेम, रवि इज द नेम। अभी मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, या फिर आई नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, और मुझे इसको सेट कर, तो क्या हो गया, देखो R इज एग्जैक्टली यहाँ पे ये आ गया, डिफरेंट आ गया। अब दूसरा एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज विल टेक एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे कोई नाम लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्चुअली कोई भी नाम ले लेते हैं, अनिल इज द नेम सपोज, एंड ये तीनों को सिलेक्ट किया। अब इन तीनों को मुझे छोटा 72 किया, तो देखो A ओनली कैपिटल आ गया, बाकी सब छोटा। तो ये क्या है, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब आप इन ऑप्शंस के साथ प्ले करना स्टार्ट करो। अभी देखो ये मेरा सिलेक्शन यहाँ से यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर मैं राइट डाउन कर, तो अभी मैंने लिखा है एक्जैक्टली हाई हावन, ठीक है, या फिर हाई लिखा जस्ट हाउ। अभी मुझे देखो ये क्या है, लेफ्ट साइड से, तो ये बॉक्स है, बॉक्स के लेफ्ट साइड से यहाँ से लिख रहे हो, ठीक है। अभी मैं बॉक्स को जस्ट मूव कर रहा हूँ, जस्ट लेफ्ट साइड से। क्या हम इसको सेंटर में लिख सकते हैं, यस। तो कैसे करोगे, आपको जस्ट ये क्लिक करना है, सेंटर में चला जाएगा, राइट में करना है राइट, जैसा भी आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग लिखो। तब ये सेंटर ऑफ इस बॉक्स के यहाँ पे है, बॉक्स को छोटा बड़ा करना है, यू कैन मेक इट ऑल्सो। कब तक करोगे, जब तक आपके पास इसका सिलेक्शन है। वंस आप बाहर क्लिक करोगे, सिलेक्शन विल डिसअपियर। क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब आपको दूसरा लिखना है, अगर कुछ लिखना चाहते हो, इसको आप चेंज नहीं कर, ठीक है।
तो ये एक्चुअली लिमिटेशंस है पेंट में, बट आप इसको और अच्छे से अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। आप इस ड्राइंग शीट को इधर मूव करके जा सकते हो, आप इसको परसेंटेज इंक्रीज करके और बड़ा दिखना है, इफ यू वांट टू बी बिगर, आपको बहुत छोटा छोटा सा काम करना है बहुत बड़ा, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस यहाँ से करके देखो ये बड़ा होता जाएगा, जूम हो गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या है 100%, सारे जूम डिफॉल्ट होता है 100% होता है, लेकिन हम उसे इंक्रीज और डिक्रीज कर, आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हैं। अब इस शेप में जाके मुझे शेप बना ली, आई वांट टू राइट डाउन समथिंग, तो यहाँ पे लिखा हमने हाई, अभी मुझे इसे लेफ्ट साइड में लेके आना और इसको सेंटर ऑफ इट लेते, ये हो गया हाई। ठीक है, ऐसे शेप बना सकते हो, या फिर आप इनके देखो और भी बहुत अच्छे ऑप्शन इसके अंदर। एग्जैक्टली हम इसको ऐसे करके कुछ भी वट एवर वी लाइक इट, हम इसको एक तरीके से हम एक्चुअली एक सीन बना सकते हैं। हम इनको आइडिया थे। ठीक है, अब यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ये सारे शेप्स के हो गए, ये फिल का हो गया, ये क्या हो गया एक जगह इरेज करने। अगर आपने इरेज कर दिया, आप यहाँ से जाके इन सबसे को इरेज कर, अब इरेज तो बहुत छोटा कर रहा है, क्या मैं बड़ा कर सकते हैं? यस, तो देखो इरेजर बड़ा हो, अब इतना बड़ा इरेजर हो गया, तो मैं इसको क्लिक सेलेक्ट करके रखना है आपको, ऐसा नहीं यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दोगे इतना होगा, लेकिन मुझे अगर इसे कंटिन्यूसली यूज करना है तो मुझे इसको सेलेक्ट करके रखना, तो साइज यहाँ से चेंज होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, आप इफ आई नीड टू राइट डाउन समथिंग समथिंग, तो यहाँ से इससे रिलेटेड चेंज होगा, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड चेंज होगा। अभी जैसे सपोज यहाँ पे कुछ लिखा हमने ABC, अभी अगर मुझे इसे रोटेट करना है, तो ये रोटेशंस के लिए हमारे पास 90 डिग्री पे रोटेट करना है, ये पूरी पूरी सीन को रोटेट कर देगा। ठीक है, वापस एक 90 डिग्री पे लेके आना है, पूरे पूरे सीन को रोटेट कर देगा। ठीक है, ये देखो रिमूव बैकग्राउंड का है। ठीक है, अब बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आगे धीरे धीरे करके देखो, सेलेक्ट, ये रेक्टेंगल, अगर मुझे कुछ चीज सेलेक्ट करनी है यहाँ पे ऐसे, या तो ये यूज करोगे, ये डिफॉल्ट आ रहा है, या फ्री फ्रॉम आएगा। फ्री फ्रॉम मतलब ये देखो फ्री फ्रॉम, आप इसमें कुछ भी चीज सेलेक्ट कर सकते हो, फ्री फ्रॉम। ठीक है, तो रेक्टेंगल नहीं है, आप इसमें जो शेप आपको अच्छी लगती है वो शेप आप चूज करोगे। तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये बस आपको सीखने को मिलता है कि आप इन एप्लीकेशंस के साथ प्ले करोगे, यू हैव फ्रीडम, आप इनको जाके चेंज करो, प्ले करो, अंडरस्टैंड करो ये कैसे काम कर। अच्छा, जो आज अभी हम जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये क्या है? ये एक फाइल है। रिमेम्बर, हम कंप्यूटर में हर चीज एक फाइल है। अब इस फाइल को मैंने बताया था हम सेव करें। सेव किस लिए करेंगे कि अगर मुझे कल वापस ही फाइल में कुछ चेंज करना है तो मुझे वापस ही फाइल चाहिए। अब सेव करके कहाँ पे स्टोर होगी फाइल? एक्चुअली हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क की कौन सी लोकेशन पे सेव करना है वो इट्स अ वर्चुअल। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे जाओगे, यहाँ देखो सेव, तो फाइल में जाके फाइल से रिलेटेड चीजों को हम चेंज कर, तो फाइल को ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट टू कैनवास हम चेंज कर सकते हैं, सेव करना है सेव एज, प्रिंट यहीं से निकाल सकते हैं हम लोग, शेयर कर सकते हैं, इसको डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड में भी डाल सकते हैं, या इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, पिक्सल में है, सेंटीमीटर में है, इतने बाय इतने के, ये सारे ऑप्शन हम यहाँ पे फाइल से रिलेटेड चेंज कर। सेव क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव, तो ये ऑप्शन पूछेगा सेव कहाँ पे करना, तो हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पे देखो डेस्कटॉप पे है, आपको यहाँ पे अपनी CD ड्राइव, जो हमने ड्राइव की बात करी थी, उसमें कोई फोल्डर बनाना है तो वहां पे भी कर सकते हो, जहां पे भी अच्छा लगता है वहां पे करोगे। इसको एक फाइल का हम नाम डाल नहीं, तो सपोज आई जस्ट गिवन द टेस्ट इज द नेम। ठीक है, और फाइल का टाइप क्या है? PNG। अब ये क्या है? PNG। PNG इज द बेसिकली द फाइल का टाइप। हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल को उसके टाइप के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज कर, TXT फाइल टेक्स्ट फाइल होती है, डॉक्यूमेंट के लिए डॉक फाइल होती है, एक्सेल के लिए हमारे पास एक्चुअली XLX होती है। ठीक है, XLX भी हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल टाइप है, इसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर उन फाइल को ओपन करते हैं और उन सॉफ्टवेयर में जाके हम इनको चेंजेस। ठीक है, तभी जो इमेज से रिलेटेड फाइल्स होती है वो PNG होती है, JPEG होती है, GIF होती है, BTM होती है, और भी कुछ एग्जैक्टली फाइल्स इमेज से रिलेटेड। तो जितने भी हम एंड्रॉइड फोन में हम फोटो लेते हैं वो PNG या JPEG, ठीक है, JPEG फॉर्मेट में। अभी हम यहाँ से फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, देखो कितने सारे फाइल्स फॉर्मेट, ये सारे के सारे क्या है? फोटो से रिलेटेड, ऑल द पिक्चर से रिलेटेड है। बाय डिफॉल्ट PNG है, PNG भी अच्छी फाइल है, एग्जैक्टली हम PNG में सेव। ठीक है, तो जो भी हमने सेव किया है हमारे पास सेव हो गया। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नया फाइल चाहिए, अभी फिलहाल फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू। ठीक है, तो टोटली ब्लैंक है, नहीं मुझे पीछे वाला जो चाह वही चाहिए, लास्ट में जो हमने किया था वही वाला। ओपन क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, जो आपको पहले था वट एवर इट इज एग्जैक्टली, हम उसको सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, विल गेट बैक। अब हम फिर दोबारा फर्दर चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे? फिर दोबारा से सेव करेंगे। ठीक है, आपको सेव करना है, फाइल में जाओगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे सेव करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है हमारे, ये भी अच्छी चीज है सीखने की, सेव और सेव एज, दो ऑप्शन है, सेव एंड सेव एज। क्या होता है? सेव, किसी भी फाइल को हम सेव करते हैं तो वो एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम जब भी हम सेव करते हैं तो उसे नॉर्मल फाइल को हम क्रिएट करते हैं, नाम देते हैं और फाइल एक्चुअली क्रिएट, जहां पे भी लोकेशन हमें। सेव एज का मतलब है सेव करना है लेकिन मुझे किसी दूसरी लोकेशन पे करना है, सेव करना है
मुझे दूसरे नाम से करना है, दूसरे एक्सटेंशन से करना, जो एग्जिस्टिंग सेव है उस फाइल पे चेंज ना करके आई जस्ट वांट टू मेक इट अ सेपरेट बुक। इट कुड बी एनीवेयर आल्सो। तो यहाँ पे गए सेव एज png, ये देखो दोबारा से करके हम एक और फाइल लिख सकते हैं दूसरे किसी नाम से यहाँ पे सेव। अभी क्या हो गया, ये test1 png, तो आपकी जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाए। अभी पेंट एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिए, माइक्रोसॉफ्ट ही है जिसने एग्जैक्टली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। धीरे धीरे करके माइट बी पॉसिबल है आगे चल के फ्यूचर में और ज्यादा चेंजेस ले हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अभी इसके बारे में प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस है, ब्रशेस है, यहाँ पे उठाओ ब्रशेस को उठा के, ठीक है मुझे लग रहा है बहुत छोटा है तो लेट्स मेक दम लिटिल बिग। यहाँ पे देखो ब्रश किया, पेंट नॉर्मल पेंट से किया, आपको फिल करना है फिल कर सकते हो, डायरेक्टली फिल हो जाएगा। ब्रशेस के देखो यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ये देखो इस तरीके से ब्रशेस करनी है, जैसे ग्रास बनाते हैं हम लोग, इसको यूज कर सकते हो। तब वो प्ले करना, ये देखो कलर तो कितना अच्छा है। आप एक्चुअली ड्राइंग करते हो तो उसमें कलर ऐसे आता है, देखो यहाँ पे एक्चुअली वाटर कलर वैसे ही सेम आ रहा है, देखो ये लाइन एक्चुअली में दिख रही है। सो आपको क्या करना है, ये देखो इसको शेप ऐसे होगी, तो आपके स्केच पेन होते हैं वैसे हो, तो बहुत अच्छे अच्छे आजकल जितनी भी ड्रॉइंग्स होती है वो ज्यादातर एक्जैक्टली आईपैड, ठीक है, जितने भी टच डिवाइसेस होते हैं उन पे बहुत सारे लोग कर, क्योंकि आजकल इन डिवाइसेस में भी वो सारी चीजें आ गई जो हमारे पेन पेपर में होती थी, सब कुछ आ गया। ब्लेंडिंग करना, ठीक है, शेडिंग बनाना, एवरीथिंग दे हैव इट ऑल्सो। देखो वाटर कलर ब्रश आ गया, ठीक है, मार्कर आ गया, क्रेयॉन्स, ऑयल ब्रश आ गया, एयर ब्रश आ गया, ठीक है, कैलीग्राफी पेन आ गया, ये ब्रश आ गया, ठीक है। इन सब में से जो आपको अच्छा लगता है वो चूज करो। आपको ज्यादा से ज्यादा इस पे काम करो, जितना ज्यादा आप इस पे काम करोगे उतनी ज्यादा आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती जाएगी, उतनी ज्यादा आप इस पे अच्छे से काम करो। तो आपको कम से कम इस वीक में कम से कम 3 ड्राइंग पे काम, वट एवर द ड्राइंग यू लाइक इट, आप चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स बनाओ चाहे इजी बनाओ, कोई भी कहीं से भी देख लो, जो भी है इसको आपको बनाना है। और ऑलमोस्ट सभी शेप बन सकती है जो एग्जैक्टली हमारे पास जो ऊपर शेप दी हुई है उनके थ्रू एक्चुअली कोई भी शेप बना, ठीक है। तो आपको ये ट्राई करना है। तो MS पेंट है, सिंपल है, आप यहाँ से कलर और भी चूज कर सकते हो। तो इन ऑप्शन को ट्राई करना है, एक्सप्लोर करना है। हो सकता है कुछ ऑप्शन मैंने नहीं बताए, बट आपको जाके ट्राई करना है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, देखना है, अच्छा ये ऑप्शन है, मैं इसको देखना है, मुझे इसको अंडरस्टैंड करना है। देखो जूम इन जूम आउट, इसके थ्रू ये वाला ही ऑप्शन चेंज, ठीक है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना, आप इसे करोगे तो क्या होगा, आपके एग्जैक्टली प्रैक्टिस हो जाएगी। माउस को रन करना, कीबोर्ड पे काम करना, इन सब की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अदर देन हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, MSW, MSW। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था बहुत पहले, अराउंड एक्चुअली 15-20 ईयर बैक बनाया था। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू एग्जैक्टली हम कुछ और अच्छे से कमांड या और अच्छे से हम राइट डाउन करना सीखे। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको इंस्टॉल कर, तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेगा, सॉफ्टोनिक करके एक वेबसाइट है, वहां से मिल जाएगा, नहीं तो आई विल सेंड ए लिंक ऑल्सो, वहां से आपको एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, ठीक है, सिंपल है, जस्ट इंस्टॉल एंड यू नीड। अब देखो सॉफ्टवेयर है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ, देखो जब मैंने कोई फाइल में चेंज किया है और जो मैं क्लोज कर रहा हूँ तो इट आस्क्स डू यू वांट टू सेव योर वर्क, कि माइट भी अगर आपको दोबारा से ओपन करना है तो आपका एग्जैक्टली वर्क सेम ही मिलेगा। तो मैं सेव कर, ठीक है, तो इस तरीके से हम सेव कर। अब दैट सॉफ्टवेयर नेम इज दिस वन, लेट मी डाउन, ये है MSW। ओके क्लिक करेंगे, अब देखो ये सॉफ्टवेयर है हमारे। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक्चुअली 3rd-4th क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है। इससे भी एग्जैक्टली हम सीखते हैं कंप्यूटर पे कैसे काम करता है, क्या कमांड रन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी गुड एक्चुअली सॉफ्टवेयर टू रन ए कमांड, और बहुत पुराना भी है, अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं यूज होता है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग। अब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एग्जैक्टली क्या होता है, आपके पास यहाँ पे क्या होता है, देखो एक ट्रायंगल बनाओ। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जैसे हमने MS पेंट में हमने क्या किया था, अभी एग्जैक्टली बहुत सारे हमने चीजें एक्चुअली ब्रश लिया, पेंट लिया और हमने बनाना शुरू किया, तो बहुत ईजी है उस पर काम करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे सब कुछ एक्चुअली हम इस एरिया में कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू। हमें यहाँ पे लिख के इसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़े, जैसे आप व्हाट्सएप पे लिखते हो या चैट जीपीटी पे लिखते हो तो क्या करते हो, यहाँ पे कुछ लिखते हो, एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा। तो हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा, यहाँ लिख लिख के कि भैया ये बनाना, यहीं पे बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक्चुअली हमें कमांड रन करनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पे किया FD मतलब फॉरवर्ड डायरेक्ट, ठीक है। हमने बोला 50 स्टेप आपको रन, ठीक है। तो FD मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, मैं लिख देता हूँ FD मतलब फॉरवर्ड, ठीक है, एंड BK मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेंगे, R मतलब राइट साइड एग्जैक्टली काम करेंगे, ठीक है। RT मतलब राइट साइड एक्चुअली काम करेंगे, 45 डिग्री पे काम करता है। LT मतलब हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइड में काम। PU मतलब पेन अप साइड होगा, PD मतलब पेन डाउन साइड होगा, CS मतलब क्लियर स्क्रीन होगा। तो ये सारी क्या कमांड। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको एग्जैक्टली हम डायरेक्टली हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ कमांड प्रेस करनी थी, हमें कुछ कमांड। अभी तो क्या है,
हमारे पास क्या है, अब इतनी हार्डवेयर हमारे पास जितने भी है उनके ऊपर जो हमने सॉफ्टवेयर बना दिए, बहुत इजी टू यूज बना, हमारा क्लिक इजीली होता है। लेकिन आगे चल के हमें कुछ ऐसी डिवाइसेस पे भी काम करना पड़ सकता है जो एक्चुअली कमांड्स के थ्रू काम, ठीक है, हमें कमांड्स लिखनी पड़ेगी, उन कमांड्स को थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा। इट्स इजी टू यूज बट हमें थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा। तो आपको इंस्टॉल करना है आज एक्चुअली, और इसको देखो, जब मैं इसके यहाँ पे लिखा FD50, तो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में ये 50 स्टेप रन हो, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 50 स्टेप रन हो। ऐसे ही अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे BK30, स्पेस डालेंगे, BK इज द बैकवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे स्पेस डालेंगे, या फिर मैं इसको राइट साइड में मूव करते हैं 8, यहाँ पे ये देखो इसका डायरेक्शन 45 डिग्री पे एक्चुअली राइट साइड में मूव, ठीक है, 30 तो बहुत कम होता है तो इसलिए राइट साइड में। तो हमें इस कमांड के थ्रू यहाँ पे सॉफ्टवेयर को एग्जैक्टली बताना है और उसके थ्रू एग्जैक्टली हमें कुछ ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं और बात करूँ, जैसे FD100 किया हमने, यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, रीसेट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है FD100 RT90 FD, मतलब क्या है, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100 स्टेप आगे चलेंगे, फिर राइट डायरेक्शन में हम एग्जैक्टली 90 स्टेप इधर चलेंगे, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम 100 स्टेप आगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल चीजों को हम यहाँ पे डालकर एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में गए, फिर RT किया, और फिर हम यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100 के लिए नेक्स्ट पॉइंट पे 100 के लिए मूव करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीपल कमांड हम एक साथ एग्जीक्यूट करें, और हमें हम क्या करें, कमांड दे रहे हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। हमें ये सीखना है अब एग्जैक्टली इसको हम थोड़ा सा कैसे बेटर, आप जब इसको सीख लोगे, ऐसे ही जैसे अभी हम यहाँ पे छोटी छोटी कमांड्स कर रहे हैं, इन फ्यूचर में जाके ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी कमांड्स राइट डाउन करनी, और वो कमांड क्या हेल्प करती है, हमारी थोड़ी सी लॉजिकल चीजों को, एनालिटिक्स चीजों को हेल्प करती है जानने। आगे चल के हम इनको क्या बोलते हैं, इन चीजों पे काम करेंगे तो हम बोलेंगे प्रोग्राम। हम प्रोग्राम बना रहे हैं किसके लिए, अभी किसके लिए बना रहे हैं, इस एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं। आगे चल के हम ऐसे ही कुछ और प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो हो सकता है कोई कैरेक्टर होगा, उसको आपको मूव कराना है, फिर जंप कराना है, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ एग्जैक्टली राउंड कराना है, फिर कुछ साउंड आएगा, तो आपको कुछ मूव करना है। और ये सब चीज कैसे पॉसिबल है, आप इसको कैसे इधर जंप करा के कैसे करा सकते हो, नहीं करा सकते, ठीक है। जैसे आप कार्टून्स देखते हो, राइट, या फिर कोई भी कैरेक्टर देख लो। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोग्राम्स लिखेंगे। तो हम आगे चल के प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग बहुत इजी होती है, इन्हीं स्टेप्स पे काम हो। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है। अब ये सॉफ्टवेयर है, ये इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना है। तो अभी आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को प्रिपेयर करना है और इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। कल मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर और काफी सारी प्रैक्टिकल कमांड्स के बारे में देखेंगे, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करके हम एक्चुअली कमांड्स को रिमेंबर करेंगे। कुछ कमांड मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप उनको यूज करके अंडरस्टैंड करना और इस पे प्रैक्टिस करना। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इस पे कुछ एग्जैक्टली छोटे छोटे से एप्लीकेशंस बनाएंगे, छोटी छोटी सी चीजें ड्रॉ करेंगे, और फिर धीरे धीरे आपको यहाँ पे टाइप करना भी इजी लगेगा, कमांड्स के बारे में भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, और हम इसके बाद फिर थोड़ा सा एडवांस पे, नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे काम, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मतलब कल मिलते हैं, एंड फर्दर फिर हम कल इस पे काम करते हैं। तब तक आपको एग्जैक्टली MS पेंट पे प्रैक्टिस करनी है और ये इंस्टॉल। किसी का कोई क्वेश्चन है? No, sir. No, sir. ओके।